और बच्चा लोग सब बढ़िया, होप सो आप सब लोग अच्छे से होंगे और घर पे थोड़ा बहुत पढ़ भी रहे होंगे। बच्चों आज हम लोग बात करेंगे एक नई ट्रिक के बारे में जो कि होगी हाउ टू फाइंड द ग्रुप एंड पीरियड। बच्चों इस टॉपिक के ऊपर कई सारे क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं और जनरली हम लोग जो कैलकुलेट करते हैं वही अपने पुराने तरीके से कैलकुलेट करते हैं जो हम लोग पीरियोडिक क्लासिफिकेशन में 11th क्लास में पढ़ते हैं। तो आज हम लोग वो सब चीज़ें यूज नहीं करेंगे और हम लोग एक बहुत शॉर्ट तरीके से इसको कैलकुलेट करना या फाइंड आउट करना सीखेंगे। आज की ट्रिक मेरे से किसी एक बच्चे ने कमेंट में पूछी थी कि सर इसके ऊपर कोई वीडियो बनाओ जिससे हम लोग आसानी से कैलकुलेट कर सकें। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की अपनी ट्रिक के बारे में। बच्चा लोग हर किसी गेम को शुरू करने से पहले जरूरत होती है कुछ बेसिक रूल्स की। ऐसे ही आज की ट्रिक को शुरू करने से पहले हमें कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन के बारे में पता होना बहुत जरूरी है। आप लोगों में से कुछ लोगों को बेसिक इन्फॉर्मेशन पता हो सकती है और हो सकता है कुछ लोगों को ना पता हो। तो हम लोग ऐसा करते हैं कि पहले हम लोग बेसिक इन्फॉर्मेशन के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। आज हमें नॉलेज होनी चाहिए किसके बारे में, नोबल गैसेस के बारे में और नोबल गैसेस के एटॉमिक नंबर के बारे में। तो चलिए हम लोग पता लगा लेते हैं कि हमारे पास में कौन कौन सी नोबल गैसेस होती हैं। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं कि नोबल गैसेस जनरली 18 ग्रुप में आती हैं, ये हम सब लोगों को पता है। और कौन कौन सी नोबल गैस होती हैं, फॉर एग्जांपल हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जीनन, रेडॉन, यहां तक तो सबको पता होती है। ठीक है, और लास्ट में हो सकता है किसी को पता हो और किसी को ना पता हो, दैट इज ऑर्गेनाइजर। ठीक है, इसका एटॉमिक नंबर 118 होता है। तो हम लोग बात कर लेते हैं यहाँ पे कुछ एक पीरियड के बारे में कि ये नोबल गैसेस कौन कौन से पीरियड में एग्जिस्ट करती है। ठीक है, तो हीलियम कौन से पीरियड में आती है, फर्स्ट पीरियड में आती है, ये सेकंड पीरियड में, ये थर्ड पीरियड में, ये फोर्थ पीरियड में, ये फिफ्थ पीरियड में, ये सिक्स पीरियड में और ये वाली जो नोबल गैस है उसमें आएगी सेवेंथ पीरियड में। ठीक है, इसके बारे में हम लोगों को पता होता है जनरली कि इनके एटॉमिक नंबर कौन कौन से दे रखे हैं। तो एटॉमिक नंबर फॉर एग्जांपल हीलियम का तो सबको पता होता है कि दैट इज 2 और जिन लोगों को याद है उनके लिए बहुत अच्छी बात है और जिन लोगों को नहीं पता है तो हम लोग एक ट्रिक से हम लोग ध्यान में रख सकते हैं। फॉर एग्जांपल आप लोग 2 के अंदर ऐड कर दो जरा 8 तो आपको नेक्स्ट का एटॉमिक नंबर मिल जाएगा फॉर एग्जांपल 10। फिर आप लोग दोबारा से इसमें ऐड कर सकते हो 8 तो आपको नेक्स्ट नोबल गैस का एटॉमिक नंबर मिल जाएगा। आप लोग फिर इसके अंदर ऐड करो 18 तो आपको नेक्स्ट नोबल गैस का एटॉमिक नंबर मिल जाएगा फॉर एग्जांपल 36। आप लोग एक बार और ऐड करो इसमें 18 तो आपको नेक्स्ट नोबल गैस का एटॉमिक नंबर मिल जाएगा फॉर एग्जांपल 54। इसके बाद आप लोग ऐड करोगे इसके अंदर 32 तो आप लोगों को फिर से नेक्स्ट का एटॉमिक नंबर मिल जाएगा दैट इज 86 और फिर आप लोग नेक्स्ट में ऐड करोगे कितना 32 तो आप लोगों को फिर से नेक्स्ट वाला मिल जाएगा दैट इज लास्ट वन 118। ठीक है, तो ये बेसिक इंफॉर्मेशन हमको नीड थी जो हम लोग आगे ट्रिक यूज करने जा रहे हैं उसके लिए। ठीक है, चलिए तो बात कर लेते हैं। हम लोगों को सपोज करो पीरियड कैलकुलेट करने की जरूरत पड़ेगी और पीरियड जब लोग कैलकुलेट करेंगे तो रैंडम फॉर एग्जांपल वो कोई भी क्वेश्चन देगा कि z इज इक्वल टू 42 दे रखा है। ठीक है, ये गिवन एटॉमिक नंबर है, इसके लिए आप पीरियड बताओ। तो एक चीज थोड़ा ध्यान से सोचो कि आप लोग अपने तरीके से कितनी देर में कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है, और मैं कितनी देर में कैलकुलेट कर सकता हूँ फिलहाल चूंकि मेरे को ट्रिक पता है, थोड़ी देर के बाद में आप लोगों को भी पता होगी। ठीक है, तो आप लोग सोचो कि कितनी देर में कैलकुलेट कर सकते हो इसका पीरियड नंबर। चलिए आप लोग अपना ट्राई करना, अभी फिलहाल मेरी तरह से कुछ सीख लो फिर उसके बाद में आंसर देना। ठीक है, तो अगर आपको कोई भी एटॉमिक नंबर दे रखा है जैसे कि मैंने यहाँ पे ये वाला दिया हुआ है तो पीरियड नंबर क्या होगा, तो ट्रिक क्या है सोचो जरा। गिवन एटॉमिक नंबर जैसे कि मैंने यहां पे दिया हुआ है, गिवन एटॉमिक नंबर से जस्ट नेक्स्ट, ध्यान रखना क्या बोला गया, जस्ट नेक्स्ट, जो भी गिवन एटॉमिक नंबर है उससे जस्ट नेक्स्ट नोबल गैस, क्या दे रखा है, नोबल गैस का पीरियड।
तो कहने का मतलब क्या हुआ कि जो आपको एटॉमिक नंबर दे रखा है उससे जस्ट नेक्स्ट वाली नोबल गैस का पीरियड देखो, तो वही इस वाले गिवन एटॉमिक नंबर का भी पीरियड होगा। ठीक है, और इस चीज को सोचने में आपको कितना टाइम लगेगा आप लोग अपने अकॉर्डिंग सोच सकते हो। तो फॉर एग्जांपल मेरे को दिया गया z इक्वल टू 42। अब अगर मेरे को इनके एटॉमिक नंबर पता है तो मैं फटाफट से क्या कर सकता हूँ, बता सकता हूँ। जैसे 42, तो 42 से जस्ट नेक्स्ट वाली नोबल गैस कौन सी है, 36 तक तो फिल हो चुका है। अब कौन सी बचेगी, 54, और 54 का आप लोग क्या देख सकते हो, पीरियड देख सकते हो, दैट इज 5th। तो इसका भी पीरियड कौन सा होगा, 5th पीरियड होगा। समझ में आई बात, मेरे को कुछ भी कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं पड़ी। पीरियोडिक टेबल हमें बहुत कुछ इंफॉर्मेशन देती है, बस हमें उससे नॉलेज लेनी है कि हम लोग बिना कुछ कैलकुलेट किए हुए हम लोग कैसे ट्रिक से, या आप लोग कह सकते हो कि बिना हम लोग फॉर्मूले वगैरह को यूज करके हम लोग कैसे उससे इंफॉर्मेशन को गेन कर सकते हैं। ठीक है, चलिए और भी कुछ एग्जांपल ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने बोला कि z इज इक्वल टू 32 दिया हुआ है, तो फटाफट से सोचो ट्रिक से, 32 से जस्ट नेक्स्ट वाली नोबल गैस 36, कौन सा पीरियड, 4, तो वही इस वाले एलिमेंट का भी क्या होगा, पीरियड होगा। तो पीरियड कितना हो जाएगा इसका, 4th पीरियड हो जाएगा। सोचो कि आप लोग 1:2:2 2p6 कर रहे थे, उसको भी याद रखने की वैसे मैंने एक वीडियो बना रखी है कि उसको सिंपल वे में हम लोग कैसे ध्यान रख सकते हैं, लेकिन फिर भी वो इसके कंपैरिजन में तो बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग होगा, उसमें हम सोचेंगे, देखेंगे, फिर करेंगे। ठीक है, लेकिन आप लोग यहाँ पे फटाफट से कर सकते हो। और भी एग्जांपल ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने बोला z इज इक्वल टू 55, तो 55 से जस्ट नेक्स्ट वाली नोबल गैस कौन सी है, 86, और 86 का पीरियड कौन सा है, 6, तो इसका भी पीरियड कौन सा हो जाएगा, 6 हो जाएगा। क्लियर, तो ये 6 पीरियड का एलिमेंट होगा। आप लोग और भी क्वेश्चन कर सकते हो। फॉर एग्जांपल मैंने बोला z इज इक्वल टू 26, तो 26 से जस्ट नेक्स्ट वाली नोबल गैस कौन सी होगी, जस्ट नेक्स्ट वाली नोबल गैस होगी 36, और 36 का पीरियड कौन सा है, 4th पीरियड है। तो ये वाला जो एलिमेंट है वो कौन से पीरियड का होगा, 4th पीरियड का होगा। समझ में आई बात। चलिए इसके बाद में हम लोग बात कर लेते हैं कुछ एक ग्रुप को कैलकुलेट करने के लिए कि हम लोग ग्रुप को कैसे बड़ी आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं, या ट्रिक से हम लोग कैसे उसको ध्यान में रख सकते हैं। तो ग्रुप को ध्यान रखने के लिए हमें दो चीजों की जरूरत पड़ेगी। फॉर एग्जांपल, तो ग्रुप क्या होगा जो हम लोगों को पूछा गया है, ठीक है ना। तो ग्रुप के लिए आपको दो चीजें ध्यान रखनी है, और ध्यान क्या रखनी है, 18 माइनस डिफरेंस। ठीक है, 18 माइनस डिफरेंस, और यहां पे एक ध्यान रखना है 32 माइनस डिफरेंस। क्या ध्यान रखना है, 32 माइनस डिफरेंस। इन दो तरीकों से आपके जितने भी क्वेश्चंस हैं वो सारे बन जाएंगे। ठीक है, आप लोगों से जितने क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अब आप लोग सोच रहे होंगे जो डिफरेंस दे रखा है वो क्या है। ठीक है, तो यहीं पे लिख लेते हैं हम लोग, जो भी डिफरेंस दे रखा है वो क्या होगा, नेक्स्ट नोबल गैस, यानी कि जो भी नोबल गैस होगी नेक्स्ट वाली, जो हम लोगों ने जस्ट अभी बात की थी, ठीक है, वो उसमें से माइनस करना है हमको गिवन एटॉमिक नंबर, यानी कि नेक्स्ट नोबल गैस क्या, एटॉमिक नंबर माइनस गिवन एटॉमिक नंबर। अभी आप लोगों को लग रहा होगा क्या सर फॉर्मूला वगैरह बता दिया, लेकिन जब आप लोग एक बार करना सीख लोगे तो बहुत आसान होगा। ठीक है, अच्छा यहां पे ये वाला फॉर्मूला कब यूज करना है, तो देख लेते हैं जरा, ये वाला फॉर्मूला कब यूज करना है, यूज्ड व्हेन डिफरेंस इज ग्रेटर देन, जनरली 18 से जब डिफरेंस ज्यादा होगा तब आपको ये वाला फॉर्मूला यूज करना होगा। ठीक है, तो फिर से एक बार बात कर लेते हैं, 18 माइनस डिफरेंस, और डिफरेंस क्या है यहाँ पे, जो भी नोबल गैस है उसका गिवन एटॉमिक नंबर, और उसमें से जो हम आपको या जो क्वेश्चन आपको देगा एटॉमिक नंबर उसको माइनस कर देना है। यहाँ पे वैल्यू पुट करो, आप लोगों का ग्रुप निकल के आ जाएगा। फॉर एग्जांपल अब बात कर लेते हैं एग्जांपल के थ्रू। तो मैंने फॉर एग्जांपल आपको दिया z इज इक्वल टू 42, इसका हमें क्या करना है, फटाफट से ग्रुप पता लगाना है। तो पहले तो हम लोग इस गिवन एटॉमिक नंबर के लिए डिफरेंस पता लगा लेते हैं कि डिफरेंस कितना आएगा। तो सोचो डिफरेंस क्या है, इससे जस्ट नेक्स्ट वाली नोबल गैस कौन सी है, 42 से 54,
तो 54 में से 54 में से 42 माइनस किया तो कितना बचेगा यहाँ पे 12। तो फॉर एग्जांपल डिफरेंस कितना आ गया यहाँ पे 12 आ गया। फिर से सुनो, 54 में से 42 को माइनस किया तो कितना आएगा यहाँ पे 12। अब आप लोग क्या करोगे, 12 को 18 में से माइनस कर दो तो ग्रुप कितना निकल के आ जाएगा, ग्रुप इज इक्वल टू 18 माइनस 12, तो कितना निकल गया यहाँ पे 6। इसका मतलब क्या हुआ कि जो भी ग्रुप होगा इस वाले एटॉमिक नंबर के साथ में वो होगा 6 ग्रुप। ठीक है, चलिए दूसरा बात कर लेते हैं हम लोग। अब हम लोग जल्दी से करेंगे कि z इज इक्वल टू 26। अब 26 के बारे में सोचो कि 26 दे रखा है जो, तो डिफरेंस ये इससे जस्ट नेक्स्ट वाली नोबल गैस कौन सी होगी, तो 26 से जस्ट नेक्स्ट वाली नोबल गैस है 36। अब 36 में से 26 को माइनस करो तो कितना निकल के आएगा 10। तो यहाँ पे जो डिफरेंस निकल के आया वो कितना निकल के आया, दैट इज इक्वल टू 10। ठीक है, अब 10 को माइनस कर दो 18 में से, तो यहाँ पे ग्रुप कितना निकल के आएगा, जब आप लोग 18 में से 10 को माइनस करोगे दैट इज इक्वल टू 8। तो इस वाले एलिमेंट का जो भी ग्रुप होगा वो कितना होगा 8। और आप सब लोग जानते भी होंगे कि एटॉमिक नंबर 26 इज फॉर द आयरन। समझ में आएगा। चलिए नेक्स्ट कुछ और एग्जांपल ले लेते हैं और कुछ एग्जांपल के साथ में हम लोग बात करते हैं। जैसे अभी मान के चलो मैंने एग्जांपल लिया यहाँ पे z इज इक्वल टू 55। अब सोचना जरा, ठीक है, तो मैंने यहाँ पे लिया z इज इक्वल टू 55, तो इसके लिए डिफरेंस कितना निकल के आएगा, सोचो 55 से जस्ट नेक्स्ट वाली नोबल गैस कौन सी है, दैट इज 86। ठीक है, अब सोचो कि 55 से जस्ट नेक्स्ट वाली गैस है 86, तो इन दोनों का डिफरेंस कितना आएगा, तो 86 में से 55 को क्या करो आप लोग माइनस करो, तो जब माइनस करोगे तो कितना निकल के आएगा 31। यार ये तो थोड़ी गड़बड़ वाली बात हो गई कि हमारा जो डिफरेंस है वो 18 से ज्यादा आ रहा है, और जब 18 से डिफरेंस ज्यादा आ रहा है तो हम लोग ये वाला फॉर्मूला फिर अप्लाई नहीं करेंगे, तो हम लोग कौन सा यूज करेंगे, ये वाला 32 में से माइनस करेंगे डिफरेंस को। तो अब हम लोगों ने क्या काम किया कि इफ द डिफरेंस इज मोर देन 18 देन वी विल यूज व्हाट, दैट ग्रुप इज इक्वल टू 18 माइनस डिफरेंस, एंड सो सॉरी नॉट 18 32, तो 32 माइनस 31, तो ये कितना निकल के आएगा 1 निकल के आएगा। तो बच्चा लोग इस तरह से आप लोग छोटी छोटी ट्रिक्स को यूज करते हुए अपने टाइम को सेव कर सकते हो और बहुत सारे क्वेश्चंस को सही आंसर कर सकते हो। आगे की वीडियो में हम लोग बात करेंगे कुछ और नई ट्रिक्स के बारे में, और तब तक के लिए आप लोग पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए।